आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरा बॉलीवुड हिल गया है, ये आपको पता ही है। और बहुत ज्यादा गुस्सा भी है बॉलीवुड को लेके। अब इसी दौरान कल एक न्यूज चली, काफी ट्रेंडिंग में है। सोनू निगम ने कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है जो सिंगिंग इंडस्ट्री के माफिया हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के माफिया से ज्यादा बड़े हैं। और अभी तो आपने एक एक्टर के सुसाइड का केस सुना। अभी हो सकता है बहुत सारे सिंगर्स भी सुसाइड करते हुए नजर आए। तो हमको ये सारी चीजें रोकनी होगी। तो सोनू निगम ने यहां पे बड़े बड़े जो म्यूजिक इंडस्ट्री हैं, जिनके पास जो एक तरीके से पूरा कंट्रोल करते हैं, सोनू निगम बताते हैं कि किसको चांस देना है, किसको नहीं देना है, किसको बैन करना है, रेडियो पे कौन सा गाना चलेगा। ये दो तीन इंडस्ट्री जो है ना, बड़ी बड़ी म्यूजिक की, नाम इन्होंने किसी का नहीं लिया, ठीक है, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। ये सोनू निगम ने बताया है। अपने सोशल अकाउंट पे इन्होंने 7.5 मिनट का वीडियो पोस्ट किया और उस पर ये सनसनीखेज खुलासे किए। तो हम बात करेंगे कि सोनू निगम ने क्या कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर अच्छी PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के लिए हमने स्मार्ट कोर्सेज बनाया है, बट उसके लिए यू हैव टू डाउनलोड दी स्टडी IQ ऐप और वहां से आप इसको अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज आखिरी तारीख है, EMI पे आप इसको अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। मैं यहाँ पे लेक्चर के अपडेट्स देता रहता हूं। दोस्तों, फेसबुक पेज, आप लोग बोलते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करता। देखिए, आप मेरे पेज पे मैसेज करिए। मैं कई बार बोल चुका हूं, मेरे प्रोफाइल पे जो मैसेज करता है, जो नए नए एस्पायरेंट है, मैं उनको नहीं रिप्लाई कर पाता हूं क्योंकि मेरी फ्रेंड लिमिट हो गई है एग्जॉस्ट, और मुझे इतना वक्त नहीं मिलता है कि मैं फिल्टर्ड मैसेज को देख सकूं। तो इसीलिए अगर आप पेज पे करें, पेज पे सवाल पूछें, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको भी, और मैं भी आसानी से उसको आंसर कर पाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बस ध्यान रखिएगा, मेरे पेज पे पूछा करिए जो भी सवाल हो आपके। अच्छा, तो सोनू निगम आपको पता ही है कि बहुत बड़े सिंगर हैं। एक समय पे सोनू निगम ने राज किया था सिंगिंग इंडस्ट्री पे। एक दौर आता है दोस्तों, ये तो आप मान के चलिए कि सिंगिंग की बात करें तो एक दौर आता है। जैसे पहले सोनू निगम बहुत ज्यादा चलते थे, उससे पहले उदित नारायण चलते थे, और उससे पहले फिर अगर हम पुराने सिंगर्स की बात करें तो मुकेश, किशोर कुमार, ये पूरा दौर होता है, ठीक है। लेकिन फिर धीमे धीमे ये एरा खत्म होता है। आज के एरा में बहुत सारे जबरदस्त सिंगर हैं। आज की अगर बात करें तो अरिजीत सिंह एक कमाल के सिंगर हैं। तो यहां पे सोनू निगम बताते हैं कि देखो, ऐसा है कि आज तो सुशांत सिंह राजपूत मरा है, ये सब उन्हीं के ही वर्ड्स है। मैं हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स पढ़ रहा था। आपको बता दूं कि जैसे ही सोनू निगम ने ये खुलासे किए, ये बात रखी अपनी, वैसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने इसको कवर किया, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया है। तो यहां पे बताते हैं सोनू निगम कि आज तो सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। तो ध्यान दीजिएगा, कल आप किसी सिंगर, कंपोजर, लिरिक्स राइटर के बारे में भी सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो माहौल है हमारी इंडस्ट्री में, फिल्मों से बड़ा माफिया है। अनफॉर्चुनेटली मैं समझ सकता हूं बिजनेस करना जरूरी है, पर सबको लगता है हम रूल करें बिजनेस को। दोस्तों, ऐसा है कि माफिया क्या होते हैं। वैसे मैंने माफिया राज पे बकायदा पूरा सेपरेट लेक्चर बनाया है। माफिया एक्चुअली एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क होता है, ठीक है। और जो इस नेटवर्क को रूल करते हैं वो माफिया होते हैं, ठीक है। माफिया बहुत लोग काफी लूजली यूज करते हैं, लेकिन ये वर्ड बहुत बड़ा है, ठीक है। देखिए, यहां पे कंट्रोल तो है। हमने बात की थी नेपोटिज्म की, आपको बताया था मैंने कि एक तो होते हैं आउटसाइडर, जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं, बड़े बड़े सपने लेके मुंबई में आते हैं और अपना लक ट्राई करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। 100 क्या 1000 में से 2 या 3 को चांस मिलता है, और जिनको चांस मिलता है वो बहुत अच्छा करते भी हैं, ठीक है। बट वो भी डिपेंड करता है। मैंने बताया था नेपोटिज्म ऑन बॉलीवुड पे मेरा पूरा सेपरेट वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। दूसरे हैं इनसाइडर। इनसाइडर मतलब स्टार किड्स, ठीक है। अब देखिए, आपको एक और चीज बता दूं, हम स्टार किड्स को तो इतना ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन शायद ये भी सही नहीं है। देखिए, बहुत सारे स्टार किड्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है, जैसे रणबीर कपूर। अब आप रणबीर कपूर इतने जबरदस्त एक्टर हैं, तो आप उन पे उंगली नहीं उठा सकते। टाइगर श्रॉफ, भले ही वो एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं करते हो, बट उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है, ठीक है। इनको भी एक तो है कि सुनना तो पड़ता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने भी बोला था कि नेपोटिज्म और टैलेंट साथ साथ चल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेपोटिज्म हर जगह है। हर कोई, अगर किसी की बड़ी फैमिली है तो अपने बच्चों को, अपने जानने वालों को अपने ओहदे का फायदा वो देता ही है। कोई अगर बहुत बड़े ओहदे पे काम करता है
तो वो अपने जो साथ वाले हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहां होती है, जब आप एक टैलेंटेड इंसान का हक मार रहे हो, जब आप प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है, एक टैलेंटेड इंसान की जगह अपने लोगों को, वो गलत है। किसी का हक नहीं मार सकते आप, क्योंकि भैया हमारे देश में मेरिटोक्रेसी चलती है, ठीक है। यूपीएससी के लिए लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी ये सब नहीं पूछता है कि तुम कहां से आते हो, तुम्हारे परिवार का कौन है, टैलेंट है, आगे आओ, बस खत्म, ठीक है। सरकारी जॉब में ये होता है, लेकिन बॉलीवुड जो है वो प्राइवेट कंट्रोल्ड है, आपको पता ही है, और पैसा बहुत ज्यादा है बॉलीवुड में। सबसे ज्यादा पैसे वाली इंडस्ट्री अगर भारत की बात करें तो बॉलीवुड है, ठीक है, मतलब वन ऑफ दी, बहुत ज्यादा पैसा कमाती है बॉलीवुड। और लोग, फेम है, ग्लैमर है, पैसा है, तो उसकी तरफ भागते भी ज्यादा है। अब अगर हम सिंगिंग इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो सिंगिंग इंडस्ट्री में भी दो तीन बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि जो बॉलीवुड में बड़े ग्रुप्स हैं, अगर एक ने मना कर दिया तो सब मना करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी यही हुआ, जो मैंने आपको बताया। ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्टर थे, बट एक के बाद एक इनसे मूवीज गई, यानी कि आपने इनके टैलेंट को बिल्कुल साइड में रख दिया, है ना। और आप किसी अपनी पर्सनल वजह से सुशांत सिंह राजपूत को मौका नहीं दे रहे, ठीक है, इसीलिए इतना ज्यादा गुस्सा है। सुशांत सिंह राजपूत ने भी बोला था कि नेपोटिज्म और टैलेंट साथ साथ चल सकते हैं, बस दोनों एक दूसरे के आड़े ना आए, टैलेंट को ना रोका जाए, लेकिन यहां पे ऐसा हुआ। तो यही सोनू निगम ने बोला है कि सिंगर्स आज के जो है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है अगर सिंगर्स जो आज की बात करें, और वो काम करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्री उनके साथ व्यवहार करती है वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप रियलिटी शो में देखिए दोस्तों, मैं रियलिटी शो देखता हूं, नाम नहीं लूंगा किसी रियलिटी शो का, मतलब देखता इन द सेंस की कभी कभी क्लिप्स आ जाती हैं, तो इसमें बहुत सारे रियलिटी शो आते हैं, सिंगिंग रियलिटी शो। तो उसमें मैं एक चीज नोटिस करता हूं कि वहां पे बहुत सारे सिंगर्स का मजाक बनाया जाता है, ठीक है। जैसे जानबूझ के बेसुरे सिंगर्स को लाया जाता है और उनको ऐसे दिखाया जाता है कि बहुत बड़े जोकर हो, है ना, है तो वो इंसानी। जब बाद में वो इस क्लिप को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो उनकी फैमिली, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, है ना। लेकिन यहां पे कोई इस बात के कोई इस बारे में नहीं सोचता है, समझ रहे हैं। तो सोनू निगम ने भी यही बात आगे रखी है, ठीक है। और फिर सोनू निगम ऐड करते हैं कि मैं बहुत लकी रहा, मैं इस इंडस्ट्री में 1991 में आया था, 1991 में आया था, ठीक है। और मैं इस माफिया के चक्कर में, मतलब इनके गिरफ्त में नहीं आया, अपना रास्ता खुद बना लिया, ठीक है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे टैलेंटेड न्यू कमर्स, ठीक है, स्पेशली सिंगिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लोग अपनी जॉब छोड़ के सिंगिंग में जाते हैं, बहुत सारे टैलेंटेड न्यू कमर्स इस इंडस्ट्री में आते हैं और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कतें उनको झेलनी पड़ रही हैं। यहां पे दो कंपनीज हैं, उन्होंने ये बताया है बकायदा, दो कंपनीज हैं जो इस इंडस्ट्री को रूल कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि किसको चांस मिलना चाहिए, और अगर उनसे किसी ने दुश्मनी ले ली, बॉलीवुड में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं बड़े बड़े, अगर आपने उनसे दुश्मनी ले ली, मतलब आपने उनसे अगर गलत तरीके से बात की, या फिर आपने उनके गाने गाने से मना कर दिया, या उनकी मूवीज करने से मना कर दिया, कहीं काम नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है ना, अगर उनके पास पावर है वो तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, आप भटकते रहिए, फिर कहीं काम नहीं मिलेगा। तो यहां पे जो दो कंपनीज हैं, नाम नहीं बताया उन्होंने, बट वही मैंने बताया ना, समझदार को इशारा काफी है, वो सब कंट्रोल करती हैं और वही डिसाइड करती हैं कि किसको मौका मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। ये एक हेल्दी सिनेरियो मतलब कंपटीशन, हेल्दी सिनेरियो नहीं है, ठीक है। कंपटीशन इज वेरी गुड, बट किसी इंसान को, किसी टैलेंट को बिल्कुल साइड में रखना, उसको मौका ना देना, यह गलत है। और बहुत सारे न्यू कमर्स ये भी ऐड किया है कि इनको टॉर्चर किया जाता है, मतलब दे आर मेंटली टॉर्चर्ड, ठीक है। तो इन्होंने अपील की है इंडस्ट्री से, म्यूजिक इंडस्ट्री से, कि अच्छे से बर्ताव करें, है ना, उनके साथ अच्छे रहें, नाइस रहें, उनको मौका दें, यह बताया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने और ऐड किया है कि मैंने 15 साल हो गए मुझे, ठीक है, अब तो मैं अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश हूं, और मैंने अब देखेंगे आप, सोनू निगम के वैसे इतने मूवीज में गाने आते नहीं हैं, तो सोनू निगम ने बताया है कि मैंने इस दुनिया को छोड़ दिया है, ये सिंगिंग दुनिया को छोड़ दिया है, और 15 साल हो गए मैं अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने न्यू कमर्स को, न्यू सिंगर्स को देखा है रोते हुए, दुखी होते हुए, डिप्रेस होते हुए। तो यही अपील करते हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री से कि इन पे थोड़ा सा अच्छे से इनसे बिहेव करें, गो लिटिल इजी ऑन देम, अदरवाइज हम सिंगर्स को भी सुसाइड करते हुए देखेंगे, ये सोनू निगम ने बोला है, समझ गए। तो जब इन्होंने ये बताया तो फिर हड़कंप मच गया, और इनकी ये जो न्यूज है ये बार बार चलाई जाने लगी,
और एक चीज और बताया इन्होंने। फिर इसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़े कलाकार को कटघरे में खड़ा किया, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आई होप आपको पता ही होगा। उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मैं गाना गा रहा हूं और एक एक्टर, जिस एक्टर पर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, समझ गए, वो कह रहा है कि इससे मत गवाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ ऐसा कर रखा है। तो ये क्या है, हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट, ये भी इन्होंने बोला है। ये चीज तो बिल्कुल उन्होंने सही कही है, इनके शब्दों में तो बिल्कुल सच्चाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सोनू निगम बहुत ही ज्यादा सीनियर है ना, और उन्होंने इंडस्ट्री को जितने पास से देखा है उतना शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा, तो उनको पता तो है एक एक चीज, और शायद इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। 15 साल से आप देख रहे हैं सोनू निगम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है मूवी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये सारी बातें बताई हैं सोनू निगम ने, ये खुलासे की है सिंगिंग इंडस्ट्री के बारे में, कि जो सिंगिंग इंडस्ट्री का माफिया है, जो 2-3 कंपनीज कंट्रोल करती हैं, वो बॉलीवुड की जो माफिया है ना, बॉलीवुड की जो कंपनीज है, उनसे ज्यादा खतरनाक है। समझ रहे हैं आप? तो ये लेक्चर था, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।